हापुड़ हापुड़ राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ जिलाधिकारी कार्यालय पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ किसान हैं। इन किसानों ने किन मांगों को लेकर के यहाँ पर एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, आइए यहाँ के किसानों से हम जानना चाहेंगे। यहाँ पर नारेबाजी भी की गई है, आइए यहाँ के किसानों से हम जानना चाहेंगे आखिर किन मुद्दों को लेकर के एडीएम साहब को बता दिया। सरकार क्या कर रही है, सरकार ये भी कर रही है कि और देश बना रहे हैं वैक्सीन कैंसर की, लेकिन इन्होंने बनाई थी एक वैक्सीन कोरोना की, और वो वैक्सीन जो है इनकी वो लोगों की जान ले रही है। आज सभी जानते होंगे जितने भी हार्ट अटैक हो रहे हैं वो इस भाजपा के द्वारा बनाई हुई वैक्सीन से हो रहे हैं। मेरा दो लगे हुए हैं। दुनिया के देश जो सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर है उनकी वैक्सीन बना रही है, और ये भाजपा के लोग मस्जिद के अंदर मंदिर को ढूंढ रहे हैं। सभी को ज्ञात होगा ये ढूंढते हैं मंदिर में शिवलिंग, ये कहीं मंदिर में मस्जिद, कहीं मस्जिद में मंदिर, इनमें उलझे हुए हैं। अरे पागलों, दुनिया की होड़ करो, ये मंदिर मस्जिद के मुद्दा है छोड़ो, हिंदू मुस्लिम को छोड़ो और आगे बढ़ो। बीमारी से लोग जूझ रहे हैं, इन बीमारियों का इलाज करो। पर ये तो देश को लड़ाना चाहते हैं आपस में, तो साथियों इनसे आप दूर रहे, इनसे बचें। रही बात बिजली की समस्या की, मेरा अध्यक्ष जी से निवेदन है, दोनों अध्यक्षों से, कि एक काम करवाओ आप भी। जब ये सरकार गन्ने पे ब्याज नहीं देती तो बिजली पे भी कोई ब्याज, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ऐसा आप लोग निकालो, जब गन्ने के पेमेंट लेट करते हैं ये लोग, उसका कोई ब्याज नहीं देते, जबकि ब्याज का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। ये सुधरे हाई कोर्ट का आदेश ना मानने, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना मानने, तो पर हम किसी का आदेश छोड़िए भाई, आप बिजली पेनल्टी दो। तो आज से हम ये कहते हैं, हमारे जितने भी साथी हैं जिसका भी बिल ड्यू हो रहा है, कोई भी साथी बिजली का बिल भरते टाइम बिजली की जो पेनल्टी है उसे मत दो, और सुधरे की हट जाओ, सब जो देखी जाएगी। अगर कोई ज्यादा जिद करता है तो हमसे कह दो, और साथी है उनसे कह दो, हम तो भाग के आएंगे, हम पूछेंगे भैया जब गन्ने के पेमेंट पर हमें पेनल्टी या ब्याज नहीं मिलता तो बिजली की जो बिल है उन पे भी हम कोई भी पेनल्टी तो देंगे नहीं। ये सभी लोग ध्यान रखें। और मैं दो चार नारे लगवाऊंगा, सभी से अनुरोध है, हाथ दोनों ऊपर करके नारे लगाने हैं जो डीएम साहब की कुर्सी भी हिल जाए। किसान पंडित राजपाल बोला, राजवीर सिंह यादव, निकलो बार मकानों से, जब तक दुखियों
मौजूद हमारी महिला जिलाध्यक्ष सहित सभी महिला वीरांगनाएं, भाई फैजान खां, भाई हरीश त्यागी जी, वह बहुत ज्यादा हैं, नामों में रह जाएंगे। सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। आपसे इजाजत ले गए है, बस सभी का स्वागत है। देखो सभी यहाँ टोपी ओढ़कर सब टिकैत हैं, जाने जी। और कुछ मुद्दों की बात है, आपसे सलाह करनी है। शास्त्री जी आप भी हो, या भाई वीरेंद्र सिंह भी हैं। एक बात बताओ, खतौनियों में त्रुटि हो गई है जी, ये तहसीलों में हुई है ना त्रुटि। अच्छा, ये जो एफिडेविट ले रहे हैं, उस एफिडेविट की जरूरत कहाँ है? सोचो भाई, पुरानी खतौनी हमारी ठीक नहीं थी, ठीक ही नहीं, वे कहाँ है? वे क्या जला दी गई? वे तहसील में तो है जी, है तहसील में ना है। बहुत बड़ा मामला तो यूं है। मैं पुरानी खतौनी में देखो, ठीक करो अपने आप। भाई एक टाइम डीएम से कहेंगे, एडीएम साहब आएंगे, उनसे भी अभी कहेंगे, भाई किसान को क्यों परेशान कर रहे हैं? किसान का अरबों खरबों रुपया खर्च हो रहा। अरे एक बात और है, कुछ ऐसे भी भाई हैं जिनमें मुकदमेबाजी और होगी, एफिडेविट ना दें कुछ तो भाई भाई में मन मुटाव भी हो, कुछ हो ना होते, वे एफिडेविट ना देने के, फिर मुकदमा चलेगा। जिसके नाम जमीन ज्यादा चढ़ गई, जिसके नाम कम है, वो मुकदमा करेगा उस पर। होंगे वैसे कह रहा हूँ अपनी तरफ से है। और खर्चा भी यार कहाँ, मतलब लोन बांध दिया इन्होंने तो किसानों को। भाई जब पुरानी खतौनी तहसीलों में है, उनसे देख कर करेक्शन करो। किसान को परेशान करा जा रहा, महीना है कि ना बनाने में लगा होगा, महीना में करेक्शन करवा दो, देख देख के अपने आप। भाई शास्त्री जी सुन लो, ज्ञानेश्वर भाई आंदोलन करना पड़ेगा इस पे, समझ लो मेरी बात। किसान की बड़ी लड़ाइयां रही गढ़ की, जो आप बता रहे हो, दो जेल पीट लिए, समझे, बस लड़ाई चल रही। असल में क्या है, वहां एक्शन ले रहे, और भाई FIR ना हो गई, ये भी आपको बता दो, FIR भी ना हो गई, समझा बुझा के ऐसे काम कर लिया। तो इतना करना ना चल रहा, लेकिन वहां एक्शन सस्पेंड कर दिया, सारे डर रहे हैं। बाकी भी डायरेक्टर आया परसों पर ले दिन, ऑर्डर आ गया, नो भाई या तो बिल दो, नहीं वो करेंगे। अच्छा एक बात और भी है, देखो कनेक्शन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई जमा बिल भी होना चाहिए। देखो बिल हो रहे हैं लाखों लाखों घर के, आखिर वो कैसा अलगा होगा? कुछ आदमी गुरुजी कनेक्शन लेके बिल जमा करने भूल रहे हैं। आखिर वो बिल, देखो पीछे बात हो रही थी MD ऑफिस में, MD लेडीज है, तो शास्त्री जी वो ये कह रहे हैं कि जी हमें ये बताओ, आप सरकार की तरफ से क्या कहीं भी ऐसा कुछ है जो आपको उधार मिल जा? व्यक्तिगत संबंधों में तो मिल सकता है, लेकिन जाने अनजाने को कोई उधार दे देगा? तो वो कह रहे हैं कि बिजली विभाग सारा माल उधार दे, बस पहले यूज करके बाद में तो मांगे हैं, उसे भी दे नहीं रहे। देखो सुनो, बिल तो करो जमा, लेकिन कनेक्शन भी नहीं कटने देने। यदि कनेक्शन कटने काट कूटने कोई आवे तो भाई इलाज आप तो ना रहते, वहां ज्यादातर महिलाओं को दे दो डंडे,
देखो मैंने एक वीडियो देखी, फिर उस पे खंबे पे चढ़ गया लैंडमैन या जे कोई भी हो कनेक्शन काटने को, और महिला डंडा लेके चढ़ गई उसी खंबे पे को, नुको आ जा काट के दिखा दो तेरा इलाज करूंगी, तू उतर के दिखाइए, ठीक है ना। तो कुछ कही कुछ बेकही समझ जाओ, इलाज करवा लो, कनेक्शन मत कटन दो, समझे। और जो है खतौनियों का मैंने आपको बता दिया, ये सही है, इसे रखा नहीं रखा मुद्दों को उठावा नहीं, इसे इलाहाबाद में उठावेंगे, क्या साहब से भी कहेंगे, क्या मतलब है भाई, तो किसान को लूटने का धंधा बना दिया, लड़ाने का बना दिया। अब दूसरा मामला है गन्ना भुगतान का। देखो भाई हमारा गन्ना भुगतान रह रहा है, इस टाइम आपके पास एक मुद्दा है मजबूती का, IRP नियुक्त है, IRP नियुक्त है बैंकों का कर्जा चुकाने के लिए, और वो ब्याज सहित कर्जा चुकावेगा। शास्त्री जी जब बैंकों का कर्जा हो ब्याज सहित देगा तो हमारा भी 12 साल का ब्याज 12 करोड़ बैठ रहा, मतलब आपको हर किसान को 2 साल का पेमेंट फ्री में घर बैठे मिलेगा यदि ब्याज मिल जाए तो। 600 करोड़ के लगभग का गन्ना खरीदती है सिंबावली मिल, समझ लो आप। 1200 करोड़ का मतलब हो गया 2 सीजन, हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं घेरना। जितना हमारा एक सीजन में गन्ना भुगतान पेमेंट आता, किसी का लाख आता हो तो, और 10 लाख आता हो तो 10 लाख वाले का 20 लाख आवेगा, और 1 लाख वाले का 2 लाख आवेंगे। 2 साल कुछ मत करियो, जाले से झड़ जाओगे घर के। तो अपने इस ब्याज की भी डिमांड रखो, मैंने लिख किया ज्ञापन में भाई, जब या तो बैंक का ब्याज ना ले, बैंक ब्याज छोड़ते हो तो हम भी छोड़ देंगे, और बैंक का ब्याज दो तो हमारा भी 12 साल के ब्याज का हिसाब करवा दो, सही है ये। अगला मुद्दा है आपका इसमें, सरकार ने बार बार घोषणा कर ली गौवंशों की कि इन्हें सबको संरक्षित करा जाए। देखो ये घोषणा ही घोषणा है, अमल नहीं है। और जबकि यदि आप बैनामा कराने जाते हैं तो भी वहां काउ टैक्स कटता है, सीटी ढूंढ लो देख के। यदि आप वाहन खरीदने जाते हैं उस पर भी काउ टैक्स लग रहा, डीजल पेट्रोल पर भी काउ टैक्स लग रहा है, हर चीज पे काउ टैक्स ले रही है सरकार। और सरकार ने, आपको पता होगा जब बजट पेश किया था तो गौओं के लिए, आवारा गौवंशों के लिए अलग बजट पेश किया। भाई जब अलग बजट पेश किया है तो कम से कम हर न्याय पंचायत स्तर पर एक धर्मशाला बनाओ। पैसा है इनके पास, जाइए कसम खा दो पैसा ना गौशाला होगा, हर जिले में पैसा है, लेकिन भाई लापरवाही कर रहे हैं। अरे एक बात हो रहा है, अब ये केवल हमारी फसल ही फसल चटनाएं कर रहे, फसल को तो खरीदे। ऐसे भी मिसाल है, किसान देख आया भाई, हाँ खेत में गेहूं खड़े हैं या और कोई फसल धान खड़ी है, मैं कल इसमें खाद बखेरूंगा और पानी दूंगा। सुबह कोई यूरिया का कट्टा लेके गया, वो फसल ही चढ़ी पड़ी है, ना पानी देने की जरूरत ना यूरिया देने की जरूरत। और अब सड़क पे भी डर लगा गाड़ी चलाते हुए, ये एक्सीडेंट करवा रहे हैं और तगड़ा नुकसान हो, जान माल का भी हर तरीके से। अब इसका नुकसान सबको है, और ये टक्कर भी मार रहे हैं, अटैक भी कर रहे हैं। इससे अगला पॉइंट है आपका
ये है कि समस्त गन्ना भुगतान जब तक हमारा ना हो। देखो एक बात मैं और बता रहा हूं, आज जो ज्ञापन है इसमें लिखा गया है कि जो है मजदूर किसान, ऊपर से ही जो लिख के आया, मैं दिखा दूं आपको, ये रहा किसान मजदूर अधिकार पत्र लिख के आया ऊपर से, केवल किसान का नहीं है, ये रहा। और इसमें किसान की और मजदूर की सारी समस्याएं लिख रखी हैं। हमारा कहना ये है, गांव में जो भी मजदूर है वो भी किसान है, खेती से जुड़ा हुआ है, क्योंकि खेत में काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है किसान के। और जब किसान को पैसा ना तो मजदूर को कहां से दे देगा? गांव का मजदूर भी प्रभावित है इस गन्ना भुगतान ना होने से। तो भाई जब तक समस्त गन्ना भुगतान ना हो जा हमारा, और मैं एक और बता दूं, 16 तारीख में कुछ ना कुछ होगा। हम इस पर करने वाले मैटर पे इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर रहे अभी। 16 तारीख में कुछ जजमेंट की तारीख है, ये 16 जनवरी। इसमें या तो इन्हें हैंड ओवर होगी या IRP हट के RP हो जाएगा, पूरा मालिक हो जाएगा। जो आई लिख रहा है उसके सामने, और जब उसे पूरे अधिकार मिल जाएंगे वो इन्हें बेचेगा फिर। या और कंपनी लग रही है इसे खरीदने के लिए, और वो अच्छी कंपनी लग रही है। जैसे आपका यो मिल है, कौन सा है, चंदनपुर नंगलामल, सॉरी नंगलामल है, ये कंपनी लग रही है। मुझे वैसे पता नहीं उसमें खरीदने के लिए, खपोली लग रही होगी, कई लग रही है। और यदि वे कोई खरीद लेती है तो हमारा अगला पिछला भुगतान जरूर हो जाएगा। पर भाई इस बात को भी रखो, यदि बैंक का ब्याज मिले तो हमें भी हमारा ब्याज चाहिए, ठीक है जी। और इसमें मील घेर के बैठना पड़ेगा मील पे। और मैं आज का जो ऊपर से जो वो आया है ज्ञापन, उसे मैं आपको बता दूं, पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है? बता तो रहेगा, हम यहाँ आए ऐसी ठंड में। देखो एक बात और है भाई, इधर उधर है सभी है वैसे ज्यादातर। देखो ये संगठन ऐसा है, इसमें शारीरिक परीक्षा ले लेती है सब कभी भी। आपको याद हो 5-4 साल पहले 23 जून हो 21 जून हो योगा दिवस, जो 21 जून सड़क पे हाईवे पे योग करवा दिया। आपने कराया जी नगरा पर, हाँ कुछ ने जरूर करा होगा, है जी। सड़क पे योग हुआ 4 घंटे, 11 से 3 तक, बिल्कुल तपी हुई धूप में पल बिछा बिछा कर सबने योग करे। आज ठंड है और देखो शिविर में जाओगे, 15 तारीख से शिविर है, शिविर में चलना है। संगम ट्रेन हापुड़ से चलती है, वो पहले पहुंच जाती है। नौचंदी बहुत टाइम है, नौचंदी तो दोपहर बाद तक पहुंचे अगले दिन। संगम सवेरी पहुंच जाती है, इसलिए हम सब गढ़सिंबावली से हापुड़ आएंगे और संगम ट्रेन से 15 तारीख में चलेंगे। और भाई एक काम कर लियो, एक टाइम का खाना जरूर रख लियो, बाकी हलवाई लेकर चलेंगे, वहीं भट्टी चलेगी अपनी अलग। अब क्या वैसे नहाने में, अब क्या अपना हलवाई लेके चलेंगे, साथ होंगे ज्ञानेश्वर भाई, हाँ जी, सब अपना वहीं आराम से खाना। और जो है अभी मैं आपको बताऊं, देखो मिलेगी तो जब सारा काम यहाँ हल हो लेगा। 2 काम करने हैं हमें ज्ञापन देने के बाद में। एक तो शोक सभा होनी है, हमारे एक साथी थे, वे यदि होते तो आज भी यहाँ होते,
योगेश भाई मैं जानते बहुत कम है क्योंकि वे बोलते बालते कम थे, पर वे हर प्रोग्राम में होते थे। वो एक्सपायर हो गए अभी 3-4 दिन पहले। तो यहाँ उनकी शोक सभा करनी है। अभी हमने कहाँ पंचायत करी थी, वहां भी करी थी शोक सभा, सिंबावली, ठीक है जी। तो यहाँ भी करनी है, यहाँ सेंटर है, बड़ा हेड है। और उसके बाद में बस साथियों 10 किलो मूंगफली भी ले रखी है हमने, तो ज्यादा उतरवा के भेजेंगे, ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। मूंगफली खाते हुए जियो सब आराम से। अरे वह पहले बिल्कुल नहीं बटुआ मैं, पहले बटुआते मामला खराब है। ना 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 बाद में लायर बढ़िया वाली मूंगफली है, सच में ही गढ़ से लेकर चलाऊं, और ये बढ़िया वाली उस पर कितनी तेली और भी लाता। तो जो है मूंगफली भी खानी है। और इस ज्ञापन में मैं पढ़ के बता दूं आपको, इसमें लिखा है किसान मजदूर अधिकार पर महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति भारत, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। क्या एडीएम साहब अभी बस 5 मिनट से पढ़ दूंगा, आप भी सुन लियो। आदरणीय महोदय, हम मजदूर और किसान आज पूरे भारत में अपने मुद्दों को उजागर करने और निवारण की मांग के लिए विरोध कर रहे हैं। हम यह ज्ञापन आपको इस उम्मीद के साथ भेज रहे हैं कि आप देश की इन 2 प्रमुख उत्पादन शक्तियों के पक्ष में हस्तक्षेप करेंगे। भारतीय किसान यूनियन विगत 38 वर्षों से देश के उस वर्ग की आवाज को उठा रही है जिसे लोकतंत्र में दबाने का काम किया जा रहा है। हताश देश का किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहा है। वर्षों के बदलने का क्रम जारी है, लेकिन किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, शोषित पिछड़े वर्गों का यह संघर्ष अपने अधिकार के लिए जारी है। वर्ष 2025 शुरू हो चुका है, लेकिन कोई भी ऐसा माध्यम नजर नहीं आ रहा जिससे इन वर्गों का उत्थान हो सके। किसानों ने 2020 में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश की राजधानी को घेरकर आंदोलन किया। किसानों के लंबे संघर्ष के बाद जब कृषि कानून वापस लिए गए थे, तब किसानों से किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। अतः भारतीय किसान यूनियन निम्नलिखित मांगों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती है। नंबर 1 है, सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत खरीद के साथ C2+50% पर MSP देनी सुनिश्चित की जाए। गन्ने का मूल्य उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में खर्च के अनुपात में 500 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाए, क्योंकि पेराई सत्र चले 2 माह से भी अधिक का समय हो गया है। भुगतान को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाए। किसान नेता श्री जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की 43 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए केंद्र सरकार किसानों की सभी मांगे जल्द से जल्द पूरी करे। ऋणग्रस्तता और किसान आत्महत्या को समाप्त करने के लिए व्यापक ऋण माफी की जाए। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP को खत्म किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली का निजीकरण न किया जाए। कोई प्रीपेड स्मार्ट मीटर न हो। कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली हो। घरेलू उपयोगकर्ताओं और दुकानों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए। कोई डिजिटल कृषि मिशन DAM, राष्ट्रीय सहयोग नीति और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ ICAR समझौते न किए जाएं, जो राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं और कृषि के निगमीकरण को बढ़ावा देते हैं। राज्य सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ऋण, खरीद, प्रसंस्करण और ब्रांडेड विपणन
में समर्थित उत्पादक सहकारी समितियों, सामूहिक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के संघ को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खेती अधिनियम लागू करें। अनाधुंध भूमि अधिग्रहण को समाप्त करें। LARR अधिनियम 2013 और FRA को लागू करें। सार्वजनिक संपत्ति के निगमीकरण और लोगों को विभाजित करने के लिए विभाजनकारी नीतियों के उद्देश्य से कॉर्पोरेट सांप्रदायिक नीतियों को खत्म करना। बीज नीति में संशोधन किया जाए क्योंकि अत्यधिक पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल आम जनजीवन के लिए खतरनाक होता चला जा रहा है। साथ ही खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों व अन्य वस्तुओं को GST मुक्त किया जाए और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स पर रोक लगाई जाए। नंबर 10 है शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर एंड खांडसारी रेगुलेशन 2024 को रद्द किया जाए क्योंकि इस आदेश से उत्तर प्रदेश में 350 खांडसारी के उद्योग प्रभावित हो रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव गांव देहात के किसान पर पहुंच रहा है। केंद्र सरकार न्यू नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पॉलिसी को रद्द करे, साथ ही सभी किसान संगठनों से चर्चा कर एक प्रभावी नीति तैयार करें। ये तो है ज्ञापन जो सभी जिला मुख्यालयों पर आज का ये धरना रहेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं। पहले तो सभी स्थान ग्रहण कर लें, काफी जगह दे दो सबको, ठंडे आज मिल के बैठ लो। आज पहले छोटा रह गया, पाल छोटा रह गया, कोई बात नहीं। महिलाओं की जगह मिली गई सबको, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जो देश है, इस देश की धुरी किसान है। जब यहाँ फैक्ट्रियां भी की थी सन 90 से पहले, जो देश की अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी और आज भी कृषि पर आधारित है। ये देश की जो धुरी है, ये आधार है, वो खेती है, किसान है। लेकिन ये सरकारें कहीं ना कहीं इस आधार को खत्म करना चाहती है, खेती को खत्म करना चाहती है, किसानियत को खत्म करना चाहती है। अगर इस देश का ये आधार खत्म हो गया तो ये देश विकासशील देश नहीं होगा, विनाशशील देश हो जाएगा। लेकिन ये भारतीय किसान यूनियन, ये चौधरी राकेश टिकैत का संगठन, ये चौधरी नरेश टिकैत का संगठन, ये बाबा टिकैत का संगठन, जब तक ये संगठन है, ये टिकैत परिवार है, ये आधार, ये धुरी, ये किसानियत हम खत्म होने नहीं देंगे। चाहे सरकार कोई भी हो, ये सरकारें हमेशा से किसानों के खिलाफ नियम बनाती आई हैं। लेकिन जो ये वर्तमान सरकार है, इसने कहीं ना कहीं किसानियत को खत्म कर ही रहे हैं, ये इंसानियत को खत्म करने के चक्कर में ये लगी हुई है। इंसानियत खत्म करने के चक्कर में इन्हें लगता है, क्योंकि जब अंग्रेज भी आए थे, ये अंग्रेज भी उसी दिशा से होकर के, उसी राज्य से गुजर कर इस देश पर आने का काम किया था। और जब उधर से आए तो इन लोगों ने ही उन लोगों को सहयोग किया, देश को गुलामियत की तरफ ले जाए। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, बहुत से किसान हैं, खनाली बॉर्डर पर धरना चल रहा है। वहाँ एक बड़े किसान, एक बड़े किसान नेता पिछले काफी दिनों से, एक महीना से ऊपर हो गया, 44 दिन हो गए लगभग, आमरण अनशन पर है, आमरण अनशन पर है। लेकिन ये सरकार एक सुध लेने वाली उनकी
कोई सुर लेने वाली नहीं है। किसानियत तो छोड़िए, इंसानियत भी खत्म कर दी। अरे मांग मांगनी अलग चीज है, लेकिन कम से कम जो किसान नेता है, जो अपने मृत्यु सैया पर है, कम से कम उसकी खैर खबर तो कोई जाकर कर लेता या नहीं लेता। एमएसपी को मांग लेकर जब धरना चला आप लोगों का, बहुत से किसानों ने शहादत दी। ये शहादत चलती रहेंगी। ये किसान डिगने वाला नहीं है, ये संगठन डिगने वाला नहीं है। और मैं आपको और बता दूं, अब घर घर, अब जब आपका 12 महीने का वो आंदोलन चला, 13 महीने का बॉर्डर वाला, उसके बाद सरकार ने सोचा कि ये संगठन अगर एक हो गए तो कहीं ना कहीं आपकी गिरबान पर हाथ डालने का काम करेंगे। ये सरकार उस दिन से ही प्लानिंग करने लग गई कि इन संगठनों को कैसे तोड़ा जाए। आज उस दिन के बाद से इन्होंने प्लानिंग की और जिले जिले छोड़िए, अब घर घर नए संगठन खड़े कर दिए। घर घर नए संगठन है, रोजाना आप देखोगे एक नया बैनर मिलता है, रोजाना नया बैनर मिलता है। लगभग अब तक तो मैं हिसाब लगा रहा था कि 20-22 संगठन हो गए, लेकिन इस जिले में लगभग 54 संगठन काम कर रहे हैं। इस समय 54 संगठन। लेकिन अगर किसान की बात होती है, हक हकूक की बात होती है, आंदोलन करने की बात होती है, किसानों की लड़ाई करने की बात होती है, गिरफ्तारी लेने की बात होती है, अपने अपने मुकदमे लगाने की बात होती है, डंडे खाने की बात होती है, गोली खाने की बात होती है, तो सिर्फ एक पूरा संगठन बचता है, वो भारतीय किसान यूनियन के संगठन है। और आज वही क्रांतिकारी लोग हैं जो न तो किसी को लालच है, न किसी को पद का लालच है। होते हैं क्रांतिकारी लोग जिन्हें सिर्फ लालच है तो अपनी किसानी खेती बचाने का लालच है, अपनी पीढ़ियों को मुंह दिखाने का लालच है कि आगे आने वाले समय में अगर हमारी खेती नहीं बचेगी तो हम आने वाली पीढ़ी को अपना क्या चेहरा दिखाएंगे। आने वाली पीढ़ियां हमें धिक्कार देंगी, कहेगी जब हमारी खेती वो सरकारें छीन रही थी, जो खेती किसानों के खिलाफ हमारे खिलाफ ये सरकारें गलत नीति बना रही थी, तो आप तब हम संगठन के लोग कम से कम छाती चोरी करके कह सकेंगे कि हमने गिरफ्तारी दी, हमने गोलियां खाई, हमने लाठियां खाई, हमने मुकदमे झेले, हम चल गए। लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं सोचना है, गांव-गांव पहुंचना है, हमें भी लोगों को बताना है। लोगों को मालूम नहीं है भारतीय किसान यूनियन कितना आगे, कोई किसान सभा, कोई फलाना, कोई देगा। हमें लोगों को बताना है कि भारतीय किसान यूनियन सिर्फ एक है, एक मात्र है। अगर आप छोटे छोटे लालच में फंसोगे, टोल के लालच में फंसोगे और पदों के लालच में फंसोगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, अपने आने वाले भविष्य को कमजोर कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को कमजोर कर रहे हैं। ये हमारा देश में साल क्यों रहा, क्योंकि कुछ क्रांतिकारी ही थे, 1% भी नहीं थे, कुछ क्रांतिकारी थे जो बेचारे लड़ते थे। अगर पूरा देश एक सूत्र में खड़ा हो जाता तो 100 साल नहीं लगते, 100 मिनट में देश को आजादी मिल जाती। आज भी वही है। अगर पूरे देश का किसान और मजदूर एक हो जाए, क्योंकि मजदूर का भी चली जाता, मजदूर जो गांव देहात में रहता है और गांव का किसान और गांव का मजदूर दोनों का चोरी दामन का साथ है साथियों। अगर किसान गांव का खुशहाल है तो गांव का मजदूर भी खुशहाल है, अगर किसान दुखी है तो गांव का मजदूर भी दुखी है साथियों। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।